यानी रेफरी मैडम तैयार हैं। एक रेफरी, एक मैच चेयरमैन और एक जज, ये 3 ऑफिशियल होते हैं रेसलिंग के खेल में। 3-3 मिनट के 2 राउंड हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप बाउट जीत सकते हैं। सबसे पुराना और सबसे जो दिल के करीब तरीका होता है किसी भी पहलवान के, वो है फॉल करवाना, पिन फॉल, यानी चित करना, विरोधी के कंधे, दोनों कंधे मैट पे लगाना। या आप 15 पॉइंट की लीड बनाएं, टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीतें, या पूरे 6 मिनट कुश्ती लड़ें और जिसके ज्यादा पॉइंट हुए वो बाउट जीतेगा, या किसी ने सरेंडर कर दिया, किसी भी कारण से रेसलर चला गया या आपको वॉक ओवर मिल गया। तो ये 3-4 प्रचलित तरीके हैं। 9 बाउट होंगी। जिस टीम ने कम से कम 5 बाउट जीती वो ये मैच जीतेगा और उसके 2 पॉइंट मिलेंगे। और हर बाउट जीतने के भी आपको 2-2 पॉइंट मिलेंगे। यानी कि इस बार घमासान और रोमांच, मनोज सर, कुछ ज्यादा ही होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रो रेसलिंग लीग का मंच ही कुछ ऐसा है। यहाँ जो जीतता है वो तो बहुत कुछ सीखता है, और जो हारता है वो उसके लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, जो बाद की प्रतियोगिताओं में उसके काम आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरे को छकाने की कोशिश कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को थकाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही इस कुश्ती के खेल को विशिष्ट बनाता है। रेफरी मैडम ने 2-3 बार वार्निंग तो दे दी है, क्योंकि 1 मिनट हो चुका है, कहीं भी कोई पकड़, कोई मूव लगा नहीं है। हो सकता है आधे मिनट बाद मैडम किसी एक प्लेयर को पैसिव डिक्लेयर कर दें। हो गया जी। वो पैसे बगैर 30 सेकंड मिलते हैं पैसिविटी के, लेकिन यहाँ पर पहले चेतावनी दी गई थी उन्हें। और आप देखिए पकड़ के लिए जद्दोजहद चलती हुई, और अपना आगे के पांव पर ज्यादा फोकस रख रहे हैं। पैंतरा देखेंगे आप, जैसे जापानीज शैली में लड़ते हैं पहलवान, उसी तरीके से पैरेलल स्टांस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बाएं पैतरे पर नहीं जा रहे। अब यहाँ दायां पैतरा परिवर्तन के तौर पर बीच बीच में चंद्रमोहन जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर वो जापानीज शैली में आ जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही विशिष्ट। पहले अरमान को वार्निंग मिली, अब शायद चंद्रमोहन को वार्निंग मिली है। देखते हैं कि पहली पैसिविटी की अब बिल्कुल एक्टिविटी टाइम में डाल दिया गया है। आधे मिनट में आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। ग्रिप बनाई है चंद्रमोहन ने, सिंगल लेग अटैक से बचाया खुद को अरमान ने। पॉइंट लेना बड़ा जरूरी है इस समय अरमान के लिए, जिन्हें पैसिव डिक्लेयर किया गया है। यानी बचे हुए 14-15 सेकंड में अगर उन्होंने पॉइंट नहीं लिया तो चंद्रमोहन को स्वतः अपने आप 1 पॉइंट मिल जाएगा। जी हाँ, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5, 4, 3, 2, 1, और इसी के साथ ही ये पॉइंट मिला। जी हाँ, यहाँ पर अरमान को मिला है ये अंक, क्योंकि पैसिविटी के अंतर्गत यदि आप पॉइंट नहीं ले पाते तो अपोनेंट को मिलते हैं अंक। और यहाँ पर पटों में लगे खूबसूरती के साथ यहाँ पर रेड जोन पर चलता हुआ मुकाबला बहुत ही रोचक होता हुआ। खेमे की पोजीशन बनी, और यहाँ खेमे की पोजीशन पर क्या इसका फायदा उठा पाएंगे? जी नहीं, यहाँ धकेलने की कोशिश चल रही है। मुकाबला बेहद दिलचस्प और बेहद रोमांचक, और इस बार पीछे आए, खूबसूरती के साथ टेक डाउन किया। 2 अंक बटोरने में कामयाब रहे यहाँ पर चंद्रमोहन। पिछले 0-1 से पिछड़ने के बाद 2-1 की बढ़त बनाई चंद्रमोहन ने, और यहाँ बैठे नोएडा में जितने भी कुश्ती प्रेमी जनता है उनका दिल जीत लिया। ये है बृजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, और कुश्तियों के जो शौक है उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाते, और हर आयोजन में आप उन्हें देख सकते हैं, उनकी भागीदारी को देख सकते हैं। यहाँ एक वार्निंग आई है मनोज, यहाँ इनफैक्ट एक चैलेंज आया है। ब्लू की तरफ से, अरमान की तरफ से कुछ चैलेंज आया है क्या? आपको तो पॉइंट मिला है। मुझे लगता है शायद पॉइंट गलत दिए गए हैं, शायद उसी चीज का ये चैलेंज हो रहा है। बिल्कुल एक अनसक्सेसफुल चैलेंज हर रेसलर के पास पूरे मैच में रहता है। आइए देखें किस चीज का रिव्यू मांगा गया है। शायद जो पिछला मूव था उसमें पॉइंट चंद्रमोहन क्लेम कर रहे थे, टेक डाउन भी उन्होंने किया था। रेफरी के साथ एक मैच चेयरमैन भी हैं और जज भी हैं, और उसके साथ ऑफ कोर्स पूरा टेक्निकल टेबल है ये डिसाइड करने के लिए। चैलेंज लॉस्ट,
एक्चुअल में ये सही स्कोर यही होना चाहिए था, क्योंकि पहले पैसिविटी का 1 पॉइंट अरमान को मिला था और चंद्रमोहन ने जो टेक डाउन किया था उसके 2 पॉइंट मिले। वो शायद वो जो कंफ्यूजन हुई थी उसी को लेकर चैलेंज किया, और ये चैलेंज की जरूरत पहले ही स्कोरिंग दुरुस्त होनी चाहिए थी। चलिए, ठंड का मौसम है, थोड़ी सी जकड़न हो जाती है शरीरों में, अब निकल गई है जकड़न। अब बैक टू एक्शन। जी हाँ, चंद्रमोहन जो अभी बढ़त बनाए हुए हैं 2-1 से, यानी 1 के मुकाबले 2 अंकों से, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से तैयार हैं और यहाँ खींचेंगे या आगे। देखिए, कम से कम स्टांस का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये अपने आप में एक अद्भुत है, क्योंकि आप बिल्कुल जैपनीज रेसलर्स को जिस तरह से आप देखते हैं, ना बायां पैतरे का इस्तेमाल करते हैं ना दाएं पैतरे का इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल स्टांस रहता है। और इसी बीच हुआ पहला राउंड समाप्त। चलिए, पहले राउंड के बाद चंद्रमोहन यानी पंजाब रॉयल्स के पास 2-1 की लीड है। जल्द लौटेंगे हम, हिलिएगा मत। सोनी स्पोर्ट्स से भी, प्रो रेसलिंग लीग से भी, और चाहे तो मैं सुनील तनेजा हूं, हमारे साथ भी जुड़िए। बताइए आपके फेवरेट रेसलर कौन है और आप कहां बैठ के मुकाबला देख रहे हैं। मुकाबला हो रहा है पंजाब रॉयल्स और यूपी डोमिनेटर्स के बीच में। पंजाब के अरमान हैं लीड में, लेकिन पंजाब के चंद्रमोहन लीड में है जरूर। अरमान को सिंगल लेग मिली है, अब क्या टेक डाउन करके पॉइंट निकाल पाएंगे। चंद्रमोहन फिलहाल डिफेंस की मुद्रा में है। जी हाँ, उसके लिए जरूरी होता है कि आप दोनों घुटने मैट पर लगाएं, लेकिन वो 2 अंक से संतुष्ट नहीं थे। फीतले बांधने की कोशिश की थी खूबसूरती के साथ, लेकिन ऐन वक्त पर इरादा बदला। अब उन्होंने भारंदाज की ग्रिप बना ली है, पहले फीतले फिर भारंदाज। या आप किसी भी तरह से ग्रिप बनाकर यदि आप रोल करते हैं तो आपको अंक पर अंक मिलते हैं, जैसे कहते हैं ना, तारीख पर तारीख, ऐसे अंक पर अंक। वहां तो तारीख बड़ी देर में मिलती है, यहाँ अंक बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन तारीफ थी वहां पे चंद्रमोहन की, जो पैसिविटी जोन में जमे रहे, ज्यादा पॉइंट लेने नहीं दिए अरमान को। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 2.5 मिनट जो बचे हैं, इसमें जब आखिरी मिनट आएगा, आखिरी मिनट किसी भी बाउट का, उसमें मिलने वाले पॉइंट डबल होंगे। तो ये बात अब रेसलर्स को अच्छी तरह से पता है। तो ये 1 आध पॉइंट की लीड वैसे ही। सिंगल लेग अटैक इस बार चंद्रमोहन ने किया है। एस्केप, डिफेंस अरमान का शानदार। जी हाँ, यदि आप ग्रिप से निकल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी काबिलियत होती है किसी भी रेसलर की, और ये कहीं निर्णायक साबित ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले विसल बजी, लेकिन यहाँ 1 अंक का इजाफा हुआ स्कोर में। जी हाँ, तो ये 1 अंक मिला है यहाँ पर। और साथ में आया है मनोज जी चैलेंज। जी, साथ में वो जो स्पॉन्ज है, हमने कई बार देखा है, वो ओलंपिक्स में तो सॉफ्ट टॉयज भी अंदर फेंक दिया करते हैं एशियन गेम्स में, लेकिन यहाँ वो स्पॉन्ज है। चैलेंज किया है अरमान की टीम ने। क्या उनका पांव पहले बाहर चला गया था या विसल पहले बजी या बाद में बजी, इसको लेकर एक आकलन किया जाएगा और उसके बाद तय किया जाएगा। और नियमानुसार एक बाउट में आप कोई रेसलर जो है 1 बार ही रेफरल का इस्तेमाल कर सकता है। यदि वो सही साबित होता है तो उसका इस्तेमाल आप दोबारा भी कर सकते हैं। यदि सही इस्तेमाल नहीं होता तो फिर आपके हाथ से रेफरल की बाजी गई। ये आप जजेस को देख सकते हैं। या वीएन प्रसूद जो है, उनकी अध्यक्षता में जो जूरी है वो रिप्ले देखती है और रिप्ले के बाद ये तय किया जाता है कि अंक किसे दिया जाएगा। और मनोज जी, अगर चैलेंज का फैसला आपके विरोध में गया तो आपके विरोधी को भी पॉइंट्स मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यदि आपका चैलेंज जो है आपका सही नहीं रहा तो आपके अपोनेंट को पॉइंट मिलेगा, नहीं तो आपको अंक मिलेगा। और यदि खारिज हो जाता है तो आप दोबारा उसे जो है अपील नहीं कर सकते। ये देखिए पंजाब का खेमा, जिसमें भूपेश जो इसके डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो हैं संजय कुमार सिंह को आप देख सकते हैं, और साथ में जो जूरी के अध्यक्ष हैं वीएम प्रसूद, जो कि पूर्व महासचिव हैं, इस समय उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय कुश्ती संघ के। इसका पूरी तरह से आकलन करते हुए बारीकी के साथ, और ये शायद नियम इसीलिए भी बनाया गया है किसी भी पहलवान के साथ कोई जाति ना हो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 74 किलोग्राम का ये मुकाबला, प्रो रेसलिंग लीग सीजन 5 का ये पहला मुकाबला है। और चंद्रमोहन ने, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा थकान का असर भी दिख सकता है। और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि जिस तरह से अरमान लगातार अटैक कर रहे थे, उनको थकाने की कोशिश कर रहे थे, उस थकान का असर जरूर दिख रहा है चंद्रमोहन पर। लेकिन चंद्रमोहन जो 74 किलोग्राम में एक नई उभरती ताकत है, और यहाँ पर भी इन्होंने अहमदाबाद में कमाल का प्रदर्शन किया था, स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया था। तो ये वो वजन है जिसमें कभी सुजीत मान होते थे, कभी नरसिंह यादव को हमने देखा, और बाद में हमने बाद के करियर में सुशील को भी देखा।
चैलेंज लॉस्ट की कॉल सुनाई दी है। सेंटर तो अब रद्द। जिस टीम के विरोध में चैलेंज आता, अगर आपने चैलेंज किया और उसका फैसला आपके पक्ष में नहीं आया तो आपके विरोधी को 1 पॉइंट मिलता है। और चैलेंज यही था कि पहले बाहर पैर किसका गया। हाँ बिल्कुल, पहले अरमान का पैर बाहर गया था जिसको लेके चैलेंज किया गया था, बाद में चंद्रमोहन का आ गया था। तो वो चैलेंज चूंकि लूज कर दिया चंद्रमोहन की टीम ने, तो अरमान को 1 पॉइंट मिल गया। यहां मैं अपने दर्शकों को एक बात बहुत क्लियर कर दूं, आपको दिखने में जो रेड लग रहा है ना वो ब्लू है, क्योंकि जो आप 3 इंच की जो पट्टी देख रहे हैं इनके गाल उस पर, और यहां देखिए खूबसूरती के साथ निकले उन्होंने, बहुत ही अच्छे से बगल डूब किया, पीछे आए, फीतले की ग्रिप बनाने की जद्दोजहद, 2 अंक उन्होंने बटोर लिए इस प्रयास में, और यहां फीतले बांधा और दूसरा पांव छूटा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको समय पर ही सब काम करना होगा, अगर आप उसमें विलंब करते हैं तो उसका आपको फायदा नहीं हो पाता। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ रेड वाला जो कॉस्ट्यूम वाला जो रेसलर है, ये देखिए बगल डूब करने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर खींचा। क्या यहाँ से खेमे की पोजीशन करके स्थिति को पलटेंगे या नहीं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। पावर मिनट आने वाला है प्रभु, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3, 2, 1 और ये मील का